हेलो एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आपकी इंट्राडे में काफ़ी हेल्प करेगी। इस स्ट्रेटजी के अंदर जो है ये सिर्फ स्टॉक्स में काम करती है। मैंने सिर्फ स्टॉक्स में जो है इसे बैक टेस्ट किया, इंडेक्स में अभी तक किया नहीं है। अगर इंडेक्स में मुझे अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस इसकी मिली तो मैं आपको उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगा। तो जो स्टॉक्स है मैंने सिर्फ निफ्टी 50 में इसे ट्राई किया है। अब मैं इसके बाद जो है ट्रेडिंग कभी कभी करता हूँ। मुझे कोई अच्छा स्टॉक्स मिलता है तो ओनली निफ्टी 50 में मैं जो है कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इसके लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी शो करूँगा कि मैंने 100 जो डेज में इसकी बैक टेस्ट किया उसका क्या रिजल्ट रहा। तो इसका नाम है डे हाई लो स्ट्रेटजी, यानी डे का जो हाई ब्रेक होगा तब हम इसे बाय करेंगे और डे का लो ब्रेक होगा तो हम इसे सेल करेंगे। बट इट्स नॉट दैट इजी कि डे हाई ब्रेक होने पे डायरेक्ट बाय कर लिया और डे लो होने पे डायरेक्ट सेल कर दिया। इसके लिए हम कुछ यहाँ पर रूल्स है, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे और दूसरा जो है यहाँ पर हम पिवट पॉइंट यूज़ करेंगे सिर्फ टारगेट के लिए। वो भी अगर पिवट जहाँ काम नहीं कर रहा होगा वहाँ पे 1% एटलीस्ट टारगेट रखेंगे। बाकी हमें 1% का टारगेट एटलीस्ट इसमें रखना है और 1:1 या 1:1.5 आपको अचीव करना है। इसके अलावा जो है अगला हम VWAP का VWMA का यूज़ करेंगे, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, जिससे हम ट्रेंड जो उसका आइडेंटिफाई करेंगे। जो लास्ट इंडिकेटर है वो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का यूज़ हम इंक्रीजिंग वॉल्यूम जो होगी वो हमारे लिए काफ़ी काम की होगी। मैं आपको चार्ट्स पे डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ कि हम जो है इसे स्ट्रेटजी का यूज़ जो है वो किस तरह से करने वाले हैं। तो ये जो चार्ट है ये डानी पोर्ट्स का है, जैसा आप देख सकते हैं। और मैंने जो यहाँ पर इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, आपको यहाँ पे सिंपली FX से जाना है। यहाँ पे पिवट पॉइंट यूज़ करेंगे। पिवट पॉइंट पे ये जो इंडिकेटर इसमें एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करनी होगी। इसके लिए आपको जो है मेरी पिवट पॉइंट की वीडियो देखनी होगी। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम लगा रखा है नीचे और इस पर एक ग्रीन लाइन है वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इंडिकेटर में। ये भी जो है आपको मेरी एक वॉल्यूम पर वीडियो है उसे देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि इसका क्या रोल है। और जो ये ब्लू लाइन है इस प्राइस के साथ, ये यहाँ पर वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है VWMA, जो आप यहाँ से सिंपल इंप्लीमेंट करेंगे। उसकी कोई सेटिंग यहाँ पर चेंज नहीं करनी, उसको ऐसे एज इट इज रखना है। तो अब आपको जो एंट्री और एग्जिट है वो किस मतलब एंट्री कहाँ पर लेनी है, टारगेट कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जो है 9:15 की कैंडल बनेगी, 9:20 की बनेगी, 9:25 की बनेगी। आपको 9:45 या 9:50 तक जो है सिर्फ वॉच करना है। एक मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाने देना है। जैसे यहाँ पर इसने एक हाई बना दिया और ये इसका डे का जो यहाँ पे लो बन गया। ये आपको 2 मार्क करने हैं 9:50 पे आकर। आप यहाँ पर इसे हाई मार्क कर लेंगे और एक जो नीचे की तरफ लो मार्क कर लेंगे। अब हाई या लो के ब्रेक का वेट करना है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इसने लो ब्रेक कर दिया, हालांकि मार्केट बंद होने वाला था इसलिए हमें यहाँ पे बड़ी टारगेट नहीं मिले। S1 S2 आपको 2 यहाँ पे टारगेट जो है आपको रखने हैं। यहाँ पर आप देखोगे वो भी परसेंटेज के हिसाब से कि कितनी दूर है। 0.6 ही मिल रहा है, हमें 0.1 करना है, 1% एटलीस्ट रखना है। तो आप S2 तक का यहाँ पर टारगेट रखेंगे। और SL जो है वो यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई रहेगा, थोड़ा बड़ा बैठ रहा है, एटलीस्ट 1% तो रखना ही होता है। तो फिर भी ये ट्रेड भी हमारा अच्छा जाता, बट जो भी हो यहाँ पर ये तो मार्केट बंद हो गया, ठीक है। तो अगले दिन इसी तरह से हमें वेट करना है, फिर से आना है यहाँ पर एक मार्केट को स्विंग हाई एंड स्विंग लो बनाने देना है। जैसे 950 आप यहाँ पे देखोगे तो इसने यहाँ पे एक हाई बनाया, ये डे के ओपनिंग वाली कैंडल है ये, और एक यहाँ पे लो है। अब वेट करना है कि लो ब्रेक होगा, ये यहाँ पे लो ब्रेक हुआ इस कैंडल पे। और वॉल्यूम भी है हमारी, यहाँ पर देखोगे इसने रिस्पेक्ट किया है हमारे जो वॉल्यूम इंडिकेटर में जो ये हमारी क्राइटेरिया है उसको। और VWAP के नीचे है, यानी सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा SL रहेगा, प्रीवियस जो स्विंग हाई है ये रहा, ऑलमोस्ट 6.6%, अच्छा है। बट यहाँ पर हमारा SL हिट हो जाता है, तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, SL तो हिट होंगे बट टारगेट भी हमें मिलेंगे। और ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं जो 100% आपको जो है रिजल्ट देगी। अब हम अगले दिन आए, हमने देखा 950 पे आके इसने एक हाई बना रखा है और एक लो बना रखा है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर ब्रेक कर दिया और वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ। हमारी ब्लू लाइन को पूरी तरह से टच नहीं करा पर काफ़ी हद तक आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है। प्रीवियस वॉल्यूम जो ये कैंडल्स हैं उन्हें देखोगे आप तो यहाँ पर हमारी एंट्री है। जो टारगेट SL रहेगा वो मैं बता देता हूँ। इसका जो प्रीवियस हाई है ये रहा, 0.7% अच्छा SL है। और जो टारगेट है वो एटलीस्ट 1% आपको ट्राई करना है। उसके बाद आप या तो स्टॉप लॉस फेल करिए या फिर जो है आप पिवट के हिसाब से रखेंगे, जैसे S3 तक यहाँ पर हमने रखा। तो इसी तरह हम अगले दिन आएंगे,
मैं आपको कुछ बैक टेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एंट्री और जो एग्जिट है, बाई और सेल दोनों साइड दिखा देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ एंट्री एग्जिट जो किस तरह से लेने हैं। एंट्री आपको पता है बाई साइड की तरफ तभी जाना है जब वी वेब के ऊपर हो प्राइस, सेल साइड की तरफ तभी जाना है जब वी वेब के नीचे हो, और वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए जिस कैंडल में आप जब आप एंट्री लोगे, जो आपकी एंट्री कैंडल होगी उसमें अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस दिन आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर क्या हुआ है, एक हाई बना है यहाँ पर और इसने यहाँ लो बना रखा है। यहाँ पर इसने जो है लो इस कैंडल पे ब्रेक किया, वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पर आप एसएल जो है वो ये रहा, प्रीवियस जो स्विंग है यहाँ पर रहेगा, और जो टारगेट है वो आप देखोगे तो S2 तो आपको मिल ही जाएगा आराम से। तो उसके बाद आपको S3 जो है उस तक भी आप ट्राई कर सकते हो, बाकी 1% एटलीस्ट आपको मस्ट रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1.5% ऑलमोस्ट मिल गया, तो 1.5% काफ़ी हो जाता है, बाकी आपका 1% पे आप एग्जिट कर सकते हो। और आप डे के एंड तक होल्ड करते तो ब्रेक इवन पे नहीं करते, तो ये बुरा आइडिया काफ़ी डे के एंड तक मत होल्ड करना। तो नेक्स्ट डे आते हैं। नेक्स्ट डे इसने 950 यहाँ पर ये बनाया, हाँ ठीक है, ये इसका हाई बनाया यहाँ पर, और जो लो है वो तो काफ़ी दूर है, मुझे नहीं लगता ब्रेक करेगा, नहीं किया इसने। यहाँ पे हाई को ब्रेक किया है, बट आप टाइम देखो, हाँ ठीक है 1:35 ये सही है टाइम। तो उसके बाद क्लोजिंग भी उसके आसपास दी, तो ये ब्रेक क्यों नहीं है, तो आपकी ब्रोकरेज का चार्ज ही लगा इसके अंदर। तो इसमें भी हमें कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला। उससे अगले दिन देखते हैं। ठीक है, इसने ये यहाँ पर हाई बनाया है, उसे अगली कैंडल में बाद में ब्रेक भी दिया। तो ऐसी, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, जो इस चीज़ में इसमें ध्यान रखना है कि आप इस अगर डे के लो से लेकर यहाँ तक देखोगे तो 3% की जो मूव है ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अडानी पोर्ट्स में? अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम करके आप कैंडल्स देखोगे तो 3% की मूव बहुत बड़ी होती है। मैक्सिमम स्टॉक जो है 3-4% अगर मूव कर जाता है तो उसका जो जितना वो उसका पोटेंशियल होता है वो वहीं पर ख़त्म हो चुका होता है। हम और यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप डे हाई पे इस पे हाई के ब्रेक पे और ये वॉल्यूम देखकर और वीवेब के हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो आपको 1% छोड़िए 1.80% यहाँ पर मिल तो जाता है, बट मैं इसे एंट्री नहीं मानता। मैं बाकी की तरह ये नहीं कहूँगा हाँ हमारे सिग्नल मिला और हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, नहीं, मोस्टली एक बार दो बार हो जाता है इसे, बट 80% टाइम जो होता है वो यहाँ पर आप देखोगे इसका मोमेंटम जो वो ऑलरेडी काफ़ी ये मूव कर चुका है, तो यहाँ पर बड़ी मूव एक्सपेक्ट मैं नहीं कर सकता। तो उसके बाद यहाँ पे अगले दिन आते हैं 955, ओके, तो ये इसका हाई है और यहाँ पर इसका लो है। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर अब जैसे यहाँ पर इसने हाई ब्रेक करके वापस इस जोन में घुस गया, अगर इसका लो ब्रेक करता तो भी हम नीचे की तरफ एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पर हम नीचे की तरफ एंट्री जरूर लेंगे, ऐसा नहीं कि हम नीचे की तरफ एंट्री नहीं लेंगे। अगर हाई की बाई सिग्नल और सेल सिग्नल दोनों मिल रहे एक दिन में तो लेंगे, बट इस दिन आप यहाँ पर देखोगे इसने हमारा यहाँ पर दोनों तरफ जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो ये भी हमारा लॉस मेकिंग डे है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगले दिन आते हैं 955, ठीक है, और इसका हाई जो है ये यहाँ पर है, लो है वो ऑलमोस्ट ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ, अब नीचे पिविट्स नहीं है, S3 जो है वो जा चुका है, S3 तक यहाँ पे आ चुका है प्राइस। वॉल्यूम भी अच्छी है, हम यहाँ पर सेल करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो आपको पता ही है, कैंडल क्लोज होने पे ही सेल करना है। डायरेक्ट ऐसे ब्रेक करने पे लो ब्रेक किया और तभी सेल नहीं करना, कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ही सेल करना है। यहाँ पर तो काफ़ी बड़े टारगेट मिल रहे हैं, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेड करके बड़ी टारगेट अचीव कर सकते हो, बट 1% जैसा मैंने आपको कहा मेरी स्ट्रेटजी में आपको 1% जो है वही अचीव करना है मैक्सिमम। 1%, 1.5% कर सकते हो, या फिर 1:1.5 जो आप टारगेट रख सकते हो अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से, जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठ रहा है उस हिसाब से। और आप मार्केट जो है उस बिहेवियर को, मार्केट को भी वॉच कर सकते हो। अगर मार्केट अच्छा खासा आपको बुलिश दिखता है तो ये एक बढ़िया आप होल्ड करने वाला ट्रेड बन सकता है, वो मार्केट और सेक्टर पर डिपेंड करता है। मैंने जो आपको अब इस स्ट्रेटजी में बता दिया कि एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट किस तरह से डिसाइड करना है, एग्जिट कहाँ लेना है, और जो यहाँ पर एसएल है वो कैसे रहेगा, और जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको वहाँ पर बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने 100 डेज़ जो बैक टेस्ट किया डाटा, उसमें मतलब कि क्या इसकी विनिंग रेट रही, और क्या ये स्ट्रेटजी जो है काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है मनी बनाने में। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है वो क्या रहे। हमारी जो ड्यूरेशन थी वो थी 100 डेज़, और जो हमें ट्रेड मिले इस 100 डेज़ में जहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई वो थे 60 डेज़। तो अब उसमें से 40 डेज़ जो 40 ट्रेड जो है वो हमारे विनिंग में थे और 20 जो है वो लूजिंग में थे। अब आपको विनिंग रेट बताता हूँ, 66% विनिंग रेट है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के। अब 66 विनिंग रेट % जो विनिंग रेट है वो एक अच्छा रेट है,
विनिंग रेट है। अब आपको मैं बताता हूँ जो मुझे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो क्या थी। जो विनिंग इन ए रो था वो था 11 डेज, यानी 11 डेज लगातार मेरे जो है वहाँ पर टारगेट हिट हुए थे। मैंने देखा था इसमें जो है मेरा ऐसा लेट नहीं हुआ, वो एक बार एंट्री मिलने के बाद टारगेट ही मिला कंटिन्यूसली 11 डेज तक। और जो विनिंग इन ए रो लूजिंग इन ए रो था वो था ओनली 3 डेज। ओनली 3 डेज कंटिन्यूसली ऐसा था जो वर्ष गए थे मेरे, जिसमें मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर मेरे ऐसा लगातार 3 दिन तक जो है वो हिट हुए। बट ओवरऑल मैंने जो ये स्ट्रेटजी देखी ये काफ़ी बढ़िया है। ट्रेंडिंग मार्केट हो चाहे साइडवेज मार्केट हो तो भी हमें कभी कभार ही सिग्नल मिलता है तो हमारा फेक सिग्नल निकल जाता है। बाकी ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है वो बहुत बढ़िया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकता हूँ वहाँ पे। और अगर हो सके तो मैं इसको जो इंडेक्स पे भी बैक टेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे रिजल्ट अच्छे मिले, कुछ मुझे इसमें अगर कुछ बदलना और कुछ यहाँ पर चेंज करना पड़ा तो भी मैं एक अलग से जो इंडेक्स के लिए इसकी वीडियो बनाकर आपको अलग से पोस्ट कर दूँगा।